10वीं का मैथ है एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति। फर्स्ट सवाल है, पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दिए गए हैं इस पर। पहला प्रश्न है कि साइन A का जो मान है और कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में आपको किसको समकोण रखना है, तो कोण B को समकोण रखना है। तो कोण यह B 90 डिग्री। इसको क्या मान लेंगे, B, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। पहले वाले में देखिए साइन A कॉस A है। AB कितना सेंटीमीटर दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए इसको। BC कितना दिया गया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समकोण की सामने की जो भुजा है ये कर्ण कहलाती है। ये भुजा लंब होगी, ये भुजा आधार होगी, या पहले वाले को लंब माने, इसको कोण के हिसाब से, कोण की सम्मुख। अगर A को थीटा मान ले तो ये लंब हो जाएगा, इसको थीटा मान ले तो ये लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में जो मान दिए गए हैं उसको लिख लीजिएगा। तो इसको लिख लेंगे कि त्रिभुज किसमें, ABC में कोण B जो है वह 90 अंश से समकोण है। ठीक, और क्या क्या मान दिए गए हैं, तो AB का मान दिया है ये 24 सेंटीमीटर है और BC का मान बताया गया है कि 7 सेंटीमीटर है। कौन सा भुजा एक बच रहा है, तो तीसरी भुजा कर्ण बच रहा है। किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण यानी AC बराबर होगा अंडर रूट में आधार यानी BC का स्क्वायर प्लस लंब यानी AB का स्क्वायर होगा। BC का मान बताइए तो कितना है इसमें, तो BC कितना दिखाया गया है, 7 सेंटीमीटर है। AB का मान क्या दिखाया गया है, तो 24 सेंटीमीटर है। वर्ग कर लेंगे, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 49 आएगा, 49 आएगा। 24 का वर्ग करिए क्या आएगा, तो 24 का वर्ग करिए, तो यहाँ कैलकुलेटर भी लगाए गए हैं। 24 गुणे 24 कर लीजिएगा, क्या आएगा, तो 576 आएगा। 576 आएगा। दोनों को जोड़िए, प्लस है तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, ये कितना दोनों जोड़ेंगे 625 आएगा। किसका वर्ग होता है जी 625, तो 25 का होता है। तो ये कर्ण का मान कितना आ गया, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों भुजा ज्ञात हो गई। ज्ञात क्या करना है आपको, साइन A कॉस A, उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन में साइन C कॉस C। अगर हम A वाले को थीटा माने, क्योंकि दोनों में A वाले को थीटा माना गया है, थीटा माने, तो ये जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी और ये भुजा क्या कहलाएगी, तब आधार कहलाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते रहे हैं। अब क्या मान ज्ञात करने हैं आपको, इसमें ज्ञात कर लीजिएगा। सुने, इस कैलकुलेटर हटा लीजिए पहले। ठीक, देखिए क्या ज्ञात करना है, साइन A। तो साइन A का मान क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन सी भुजा है, तो लंब इसके लिए ये भुजा है। कौन सी भुजा है, तो BC भुजा है। कर्ण हमेशा बड़ी वाली भुजा होती है AC। चलिए BC का मान बताइए, तो 7 सेंटीमीटर। AC का मान बताइए कितना दिया गया है, A से C क्या है 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इसमें कॉस C का मान बताना है। तो कॉस C बराबर क्या हो जाएगा, कॉस C बराबर होगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कॉस A है। ठीक, C नहीं है, C इसमें वाले में। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा। आधार भुजा का मान बताइए इसके लिए, तो 24 सेंटीमीटर है। कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्या मान बताने हैं, तो साइन C बताना है और कॉस C बताना है। तो साइन C का मान ज्ञात करेंगे, फिर कॉस C का ज्ञात करेंगे। तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि A वाले को इसमें ज्ञात करना था, तो A को थीटा माना गया है
अब दूसरे वाले में देख रहे हैं कि सी पर आधारित है, तो इस सी वाले को थीटा मानिएगा, ए वाले को मत मानिएगा। थीटा किसको मानना है आपको? सी वाले को मानना है। ये कोण जब थीटा हो जाएगा तो ये बदल जाएगा, तब इसके लिए क्या होगा? लंब होगा। और ये भुजा क्या हो जाएगी? तब आधार हो जाएगी। इसके आधार पर अब लिखिए इसको, तो दूसरा क्या लिखना है आपको? साइन सी लिखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब भुजा का मान बताइए इसके लिए, अब क्या आएगा? तो यह ए बी होगा, यानी 24 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तथा दूसरा क्या बताया गया है इसमें? कॉस सी बताया गया है। तो कॉस सी का मान यहाँ बताइए। सी वाले को जब थीटा मानेंगे तो कॉस का मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार भुजा का मान बोलिए क्या रहेगा इसमें? तो ये आधार भुजा है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये 4 प्रश्न दिए गए थे, इस पर बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं त्रिकोणमिति का। अगला सवाल क्या है? यहाँ देखिए लिखा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस है कॉट r का मान आपको ज्ञात करना है। ये आकृति दी गई है, कौन सी आकृति है? तो 8.13 है, यहाँ बनाया गया है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिखाए गए हैं, PQR है, जिसकी एक भुजा समकोण है और ये भुजा ठीक कौन सी की दिखाई गई है? एक कोण भुजा नहीं, एक कोण कौन से हैं? Q को समकोण दिखाया गया है, 90 अंश को दिखाया गया है। तो समकोण की सम्मुख भुजा जो होती है ये हमेशा कर्ण होती है। इस भुजा को आप आधार मानेंगे, ये भुजा क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। कौन कौन से मान दिए गए हैं? तो इसमें मान दिया गया है आपका कर्ण का दिया गया है, लंब का दिया गया है। मान किसका बताना है? पहले आधार ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज PQR में कौन सी भुजा समकोण है? तो कोण Q को कितना दिखाया गया है? 90 अंश समकोण है। ठीक है, और बाकी दो मान इसमें कर्ण और आधार, कर्ण और लंब दिया गया, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार भुजा, आधार कौन सी भुजा? तो QR भुजा बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग, यानी PR का स्क्वायर माइनस ये लंब का वर्ग PQ का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए PR का 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस ये 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होगा क्या? तो 169 आएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 आएगा, घटाएंगे तो क्या मान बचेगा? 25 बचेगा। 25 को अंडर रूट से बाहर निकालिए तो 5 आएगा, यानी ये आधार भुजा कितनी आ गई? तो 5 सेंटीमीटर आ गई। तो आधार भुजा को आप लिख लेंगे कि यहाँ कितना सेंटीमीटर है? तो 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, आधार भुजा आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ज्ञात क्या करना है इसमें? 10p और कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो अलग अलग पहले मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि अब क्या बताना है आपको? 10p। तो एक ट्रिक होता है साइन कॉस टेन का याद रखने का, ये लाल बट्टे कक्का होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर ये लंब बट्टे आधार होगा। ये किसका मान रहेगा? 10 के लिए रहेगा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक, तो 10 दोनों मान है। 10p वाले को क्या बनाना है इसके लिए? तब थीटा मान है, तो थीटा की सम्मुख भुजा लंब होती है, लंब बट्टे आधार, तो आधार भुजा ये होगी क्योंकि एक तो हमेशा कर्ण रहेगा। ठीक, तो 10p बराबर होगा इसमें लंब और बट्टे आधार। 10 लंब कौन सी भुजा इसके लिए? तो QR होगा। आधार कौन सी भुजा इसके लिए? तो PQ रहेगा। लिखेंगे तो QR का मान 5 है, PQ का मान 12 है। दूसरा देखिए कॉट R का मान ज्ञात करिए, क्या आएगा? कॉट R की वैल्यू जब आप ज्ञात करिएगा तो कॉट थीटा बराबर 10 का उल्टा होता है, लेकिन मान भी बदल रहे हैं, कोण इसमें चेंज करना है। तो कोण जब चेंज करिएगा तो मान होगा, चूँकि कॉट थीटा बराबर होगा आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब होगा। लेकिन अगर हम R को थीटा मान लें
तो ये सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तब ये आधार हो जाएगी। आधार क्या रहेगा इसमें, क्यू आर रहेगा, और बट्टे लंब क्या रहेगा, तो आर के लिए लंब भुजा कौन सी रहेगी, तो पी सी क्यू रहेगी। जब इसको लिखेंगे तो क्यू आर का मान 5 और बट्टे पी क्यू का मान बताइए तो 12 होगा। चूँकि मान ज्ञात करना है 10p और माइनस कॉट आर का, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे, क्या बताना है 10p माइनस कॉट आर। 10p का भी मान यहाँ ज्ञात हो गया 5/12 और कॉट आर का भी मान ज्ञात हो गया, जो यहाँ थीटा के रूप में लिखे हैं, आर रहेगा वह। ठीक, कोण क्या माना गया है, आर वाले को और पी वाले को थीटा मान करके लगाया गया है। जब इसको लिखिएगा तो दोनों मानों को ज्ञात करिए। तो सबसे पहले यहाँ पाएंगे कि 10p का जो मान है 10p, यह मान 5/12 है और क्वाट आर का भी मान 5/12 है। जितना मान प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो अर्थात वैल्यू इसका 0 आएगा। ठीक, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्या दिया गया है, साइन का मान दिया गया है, कॉस का मान बताना है, टेन का मान बताना है। तो सभी इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वह आपको पाइथागोरस प्रमेय पर समकोण त्रिभुज की सहायता से सॉल्व करने हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज को लिखेंगे कि यह ए है, बी ये बिंदु सी। यह कोण आपको 90 अंश समकोण मानना है। और सब में देखिएगा ए को थीटा माना है, तो ए को थीटा मानिएगा। तो कोण की सम्मुख जो भुजा होती है ये लंब कहलाती है, ये भुजा आपकी आधार होगी, और समकोण की सम्मुख जो भुजा है ये कर्ण कहलाती है। अब दो मान साइन ए के लिए 3/4 दिए गए हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी = 19 डिग्री, कोण बी को समकोण मानेंगे। चूँकि दिया क्या गया है, तो साइन ए का मान दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब बट्टे कर्ण, लंब कौन सी भुजा है, तो लंब जो है ये BC भुजा है, और कर्ण कौन सी भुजा है, तो AC भुजा है। चलिए साइन ए मान कितना दिया गया है, इसमें 3/4 है, अर्थात BC का जो मान है BC क्या रहेगा 3, AC क्या रहेगा 4 रहेगा। तो BC के मानों को आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, AC के मान को आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो बच क्या गया, आधार ए भी ज्ञात करना है। तो अब क्या कीजिएगा कि चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, तो आधार भुजा है BC। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार कौन सी भुजा, तो AB भुजा, अंडर रूट में कोण का मान बताइए, कर्ण का मान कितना है, तो 4 का वर्ग है, लंब का मान 3 करिए। तो 4 का वर्ग बताइए 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा, इसमें 7 बचेगा। ठीक, तो अंडर रूट में 7 इसका मान लिख लीजिएगा। चलिए अभी तो मान आ गया, तीनों भुजा ज्ञात हो गई। अब किसी भी कोण के मान लिख सकते हैं, कॉस और टेन कॉट, ठीक, सेक कोसेक जो भी दिया गया है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो अब क्या करिएगा, क्या बताना है आपको, पहला इसमें तो कॉस ए के मान बताने हैं, इसके बाद से टेन ए के मान बताने हैं। तो पहला ज्ञात करेंगे तो कॉस ए, तो कॉस का मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि आधार और बट्टा कर्ण। आधार भुजा का मान पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो आधार भुजा है अंडर रूट में 7, कर्ण कितना है बड़ी वाली भुजा, तो 4 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी में क्या पूछ रहा है, टेन का मान पूछ रहा है,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि टेन ए बराबर 10 है, टेन ए बराबर होता है टेन थीटा बराबर तो लंब और बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार होता है। टेन थीटा का मान क्या रहेगा, लंब बट्टे आधार होता है। लंब कौन सी भुजा है, मान क्या है, बीसी भुजा है, मान 3 है। आधार कौन सी भुजा है, ए बी भुजा है, मान अंडर रूट में 7 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल एक्सरसाइज को 2 वीडियो में कवर करना है। 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको शेष 5 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है कि यदि कॉट ए और बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिए। चलिए तो समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज कौन सा बनाना पड़ेगा, तो ए के रूप में दिया है तो आप ए बी क्या करेंगे, सी के ही रूप में बनाएंगे। ए वाले को सब जगह ए ही दिया है तो ए को आप थीटा मानिए, बी को तब 19 डिग्री समकोण मानिए। तो समकोण की सम्मुख जो भुजा है ये कर्ण कहलाती है, कोण की सम्मुख जो भुजा है ये लंब कहलाती है, जिस पर त्रिभुज बना है ये भुजा आधार कहलाती है। सुनिए दिया क्या गया है, तो 15 है, कॉट ए है बराबर 8 है, 15 गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग होगा, तो लिखाएगा क्या इसमें, तो कॉट के रूप में लिखिए कि कॉट ए बराबर होगा 8/15 और कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, लंब बट्टे आधार 10 का, तो कॉट का क्या लिखा जाएगा, आधार बट्टे लंब लिखाएगा, आधार बट्टे लंब लिखाएगा। आधार कौन सी भुजा को माना गया है, तो ए बी भुजा को माना गया है। लंब कौन सी भुजा को माना गया है, तो बी सी भुजा को माना गया है। इस प्रकार ए बी का मान 8, बी सी का मान 15, ए बी का मान 8, बी सी का मान यहाँ से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। बच क्या आ रहा है, कर्ण बच रहा है ए सी, तो यहाँ लिख लीजिएगा कि चूँकि पाइथागोरस पर में फिर लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान बचेगा, कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बताना है आपको। कौन सी भुजा है, ए सी भुजा है, तो अंडर रूट में कर्ण के लिए जोड़ा जाएगा, कर्ण इधर है तो दोनों को प्लस किया जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब भुजा का मान बताइए, तो 15 का स्क्वायर है, आधार भुजा का मान बताइए तो 8 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर होगा आपका 225, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसको जोड़िए क्या बचेगा, तो यहाँ 5 4 ये 9 होगा, 289 आएगा। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। मीटर सेंटीमीटर कोई मात्रक नहीं दिए गए हैं, अर्थात इसके मात्रक भी आप नहीं लिखेंगे। तो AC का मान आया इसमें से 17। चल तीनों भुजा तो अब ज्ञात हो गया, साइन ए सेक ए ज्ञात करना है, तब इसको लगा लीजिए। अब क्या बताना है आपको, साइन थीटा बराबर क्या बता रहे हैं, लंब बट्टे कर्ण होगा, तो साइन ए बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब भुजा का मान बताइए, तो लंब भुजा ही ये 15, कर्ण का मान आया 17, कटने वाला रहता है तो काट दिया जाता है, क्योंकि 15 और 17 किसी संख्या एक नहीं कटेगा इसलिए नहीं काटेंगे। दूसरा क्या बताना है इसमें ये बताइएगा, तो सेक ए का मान बताना है, तो सेक ए बराबर होगा, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा कर्ण बट्टे क्या रहेगा, आधार रहेगा। कर्ण भुजा कितनी दी गई है, तो 17 दिया गया है। आधार भुजा कितनी दी गई है, तो 8 दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 प्रश्न थे ये, ठीक। 2 मान पूछे गए थे, एक मान दिया गया था कॉट के रूप का, साइन और सेक आपको बताना था, दोनों का आंसर यहाँ पे है, ठीक।
ठीक है, अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। क्या लिखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6, जिसमें से कौगो दिया है, एगो तो ये दे रखा है, बताना कौगो है, 5 गो बताना है। सेक दिया है, बाकी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए बच क्या रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज समकोण त्रिभुज रखिएगा, ABC बनाइएगा, नहीं तो PQR बनाइएगा या फिर XYZ बनाइएगा। तो त्रिभुज क्या करेंगे हम, ABC बनाएंगे, AB और AC बनाएंगे। हम ए वाले को थीटा मानते हैं, थीटा दिया है, किसी को आप थीटा मान लीजिए, ये 90 अंश रहेगा। ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब होगी। बड़ी भुजा क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, ये भुजा आपकी आधार होगी। चलिए दिया क्या गया है, सेक के रूप में मान दिया गया है। तो चूंकि जानते हैं कि आपकी सेक थीटा बराबर होता है, तो सेक किसका उल्टा है, आधार का उल्टा है। ठीक, तो इसको सेक बराबर होगा कि कर्ण बट्टे आधार होगा। कर्ण कौन सी भुजा को माना गया है, तो कर्ण है आपका AC है, आधार क्या है, तो AB है। AC का मान बताइए, तो AC सेक थीटा का ही मान दिया गया है, 13 बटे क्या दिया गया है, 12। तो AC का मान हो गया 13 और AB का मान कितना आया, तो ये रहेगा 12। क्या दिए गए हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कौन सी भुजा आ रही है, AC भुजा, आधार कौन सी भुजा है, AB भुजा। मान कितना है, 13/12 है, अर्थात AC का जो मान है वह 13, AB का जो मान है वह 12 हो गया। बताना क्या आपको, लंब बताना है। तो यहाँ लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सी भुजा आपको बतानी है, तो सबसे पहले लंब को ज्ञात कर लीजिए। तो लंब कौन सी भुजा रहेगी, तो BC भुजा है, बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग। कर्ण भुजा का मान 13 का स्क्वायर माइनस आधार भुजा का मान 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 13 में से एक का वर्ग है 169 है, 12 का 144 घटाएंगे तो मान क्या आएगा, 25 आएगा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 × 5 25 होता है, तो 5 बचेगा। चलिए सभी मान ज्ञात हो गए। कितना आया इसका, BC का वैल्यू बताइए, तो 5 आया। अब बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सेक दिया गया है, बाकी सब बताने हैं, तो साइन तर से ज्ञात करिए। तो अब क्या करिए, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब और बट्टे कर्ण होगा। लंब भुजा का मान बताइए कितनी है, वो तो लंब क्या है इसमें 5 है, कर्ण क्या है आपका 13 है। चलिए एक भुजा तो ज्ञात हो गई। अब कॉस का ज्ञात करिए। कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार का मान बोलिए तो आराम से वहाँ से बोल देंगे कि 12 बट्टे कर्ण क्या बचेगा, 13 आएगा। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा क्या हुआ, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक, लंब भुजा का मान बताइए क्या रहेगा, तो लंब भुजा है यह BC और बट्टे, डायरेक्ट मान लिखिए, छोड़िए इसको, लंब यहाँ लिख दिए हैं, हर चीज़ लिखा गया है तो डायरेक्ट लिखिए। लंब का मान क्या है आपका 5 है, आधार भुजा का मान क्या है 12 है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब कॉट का मान ज्ञात करिए, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होगा, तो ये क्या लिखाएगा, आधार बट्टे लंब लिखाएगा। मान बताइए, आधार भुजा का मान क्या दिख रहा है इसमें, AB है 12 है। लंब भुजा का मान क्या दिख रहा है आपको, BC, मान क्या है इसका 5 है, यानी सेम इसके उल्टा आएगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, एक क्या बच रहा है, कोसेक बच रहा है। तथा लास्ट क्या है, कोसेक। बाकी अन्य ही ज्ञात करने, एक सेक तो दिया ही गया है, तो 5 और बच रहे हैं। तो कोसेक थीटा बराबर होगा, साइन का उल्टा होता है,
इसका व्युत्क्रम है। साइन का लंब बट्टे कर्ण है तो कोसेक का मतलब क्या रहेगा, कर्ण बट्टे लंब रहेगा, कर्ण बट्टे लंब रहेगा। अब फिगर में मान बताइए, कर्ण का मान कितना आया है तो 13 आया है, ठीक। और बट्टे लंब भुजा का मान कितना है BC का, तो 5 है, ठीक। ये आपको इस वीडियो में त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन थे, ठीक, यह 5 प्रश्न बनाए गए हैं। शेष इसका क्वेश्चन अगले प्रश्न में आपको, अगले वीडियो में आपको बता दिए।